अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और आज की जीत की सोच इस स्पेशल ट्रांसमिशन में बात करेंगे। आज पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस हुए हैं और दोनों मैचेस में अगर बात करें तो पहला मैच कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स हुआ है और मुल्तान सुल्तान को उस मैच में शिकस्त हुई है और टेक्निकली देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान का पाकिस्तान सुपर लीग से इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच गया, यानी कि वो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इस यहाँ पर उनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साथ में दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये मैच जारी था लेकिन इस मैच के दौरान पहले आंधी आई, तेज़ आंधी के बायस और फिर उसके बाद बारिश आई जिसकी वजह से मैच रोकना पड़ा और फिर मैच जो है मुकम्मल नहीं हो सका और मैच को ख़त्म करना पड़ा। जिसके बाद अगर आपके सामने वो मैच की तस्वीर रखें तो उसमें तो बेहतरीन तरीके से आज लाहौर कलंदर्स खेल रहा था और सिर्फ 11.3 ओवर्स में 111 रन बनाए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। तो इसी पर बात करते हैं और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स अब माजी में अच्छी टीम भी रही है। तो आखिर क्या हुआ इस एडिशन में कि वो पहले मैच से लेकर आज के मैच तक, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसका सफ़र ख़त्म हो गया है, उसके साथ क्या चलता रहा, क्यों इतने बुरे से वो इस टूर्नामेंट को खेले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अबू बकर बिन तलत, पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत गहरी नज़र है इनकी। अबू बकर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। हसनैन भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम तर मामलात पर। अबू बकर, आप चूँकि स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम बात करें पहले मैच की, जो आज पहला मैच हुआ और उसमें मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई है। जब हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करते हैं तो मेरे ज़हन में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है कैप्टन मोहम्मद रिजवान का। वैसे आपको लग कैसा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान ओडी टीम के कैप्टन हैं और T20 टीम के भी वो कैप्टन थे लेकिन फिर वो ना रहे, आपको क्या लग रहा है कि यार ये क्या हुआ, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान्स बाहर हो गई? कोई आपके जहन में कुछ आ रहा है रिजवान के बारे में? अच्छा, आप जब इंट्रो दे रहे थे लुकमान, तो नेचुरली ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ भी कि मुल्तान सुल्तान्स का अगर जिक्र करें तो मोहम्मद रिजवान को माइंड में आना चाहिए था। लेकिन मेरी तरफ 2 नाम इसके अलावा भी हैं जो दिमाग में आ रहे थे। उसमें से एक उनके ऑनर हैं अली तरीन और साथ ही उनके जो इससे पहले CEO हुआ करते थे मुल्तान सुल्तान्स के, हैदर। उनका नाम मेरे जहन में इस वजह से भी आ रहा था कि शायद मिस कर रहे होंगे, अली तरीन सोच रहे होंगे कि यार हैदर अजहर का भी कोई ऐसा उनकी जिसे कहते हैं ना किस्मत थी जो मुल्तान सुल्तान्स के साथ थी। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें कि 4 फाइनल्स बैक टू बैक खेलना, ये कंसिस्टेंसी शो करता है। इसका मतलब है कि ग्राउंड में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी थी और प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी, स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये चीज़ें लुकमान स्टार्ट कहाँ से होती हैं? जब आप ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स को चूज करते हैं, अपना स्क्वाड बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, टीम का बैलेंस डेवलप करते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है आपके कोचिंग स्टाफ का और आपके प्लेयर्स का खेलना। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतना एक्सपीरियंस खुद मोहम्मद रिजवान का, और वो इन चीज़ों को देख नहीं रहे थे कि यार हम किस तरह की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं? अगर टीम कॉम्बिनेशन का मसला है या ड्राफ्टिंग में सिलेक्शन का मसला था तो उनको भी तो पता होना चाहिए था ना। देखिए जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट के सबब में, सराउंडिंग्स में, जिस तरह की कैप्टनसी की एक जो म्यूजिकल चेयर चल रही थी और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन आया है, शायद ये बात बिल्कुल क्लियरली हमें स्टेट करनी चाहिए आईसीसी इवेंट्स को लेकर के। अगर बात करें कि पाकिस्तान ने जितने भी रिसेंट पास्ट में आईसीसी इवेंट्स खेले, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छे नहीं गुजरे और साथ ही साथ फिर कैप्टनसी का आना जाना और फिर कोचेस का बहुत ज़्यादा चेंज होना। तो ये जो नेशनल क्रिकेट टीम का जो मोमेंटम है, जितने भी प्लेयर्स हैं, स्पेशली वो प्लेयर्स जो कि कप्तान रहे या कप्तान हैं, उन्होंने बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट उनका आया और उनके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर आ गया था, वो इस दफा फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग में भी वहां पर भी आपको नजर आ रहा है, चाहे बाबर हो, रिजवान हो, कोई भी हो। हसनैन लियाकत साहब, सर ये क्या हुआ है? मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पहले वही मुल्तान सुल्तान्स थी, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही, फाइनल खेलती रही, कोई फाइनल जीता कोई हारा भी, लेकिन इस बार तो पहले मैच से लेकर आज के दिन तक कहीं पर वो मुल्तान सुल्तान हमें नजर ही नहीं आई। क्यों वो मुल्तान सुल्तान हमें नजर नहीं आई? इसकी वजह क्या है सर? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो मोहम्मद रिजवान खुद हैं, क्योंकि उनका शायद लर्न ही चल रहा था, विन वाली साइड पे वो गए नहीं है। और ये लर्न उनका चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी चला, उससे पहले भी चला और अभी भी आप देख लीजिए न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद यहाँ पे भी PSL में भी
उनका लर्न नहीं चल रहा है, वो सीख रहे हैं, सीखने के अमल से वो निकल नहीं रहे और विन नहीं कर रहे। बेसिकली देखिए 2022 के बाद क्रिकेट के डायनेमिक्स बहुत ज्यादा चेंज हुए, स्पेशली T20 क्रिकेट के, थोड़ी सी क्रिकेट फास्ट हुई है। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि इन 6 फ्रेंचाइजीज में जो नीचे वाली 2 फ्रेंचाइजीज हैं उनके कप्तान कौन है। एक के कप्तान बाबर आजम है, एक के कप्तान मोहम्मद रिजवान है। पहले इनकी कप्तानी में टीमें इस वजह से अच्छा परफॉर्म करती थी कि ये आके इंडिविजुअली परफॉर्म कर देते थे, 60-70 रन बना देते थे 40-50 गेंदों पे, 7 वाले भी अच्छे खेलते थे तो ये परफॉर्म कर जाते थे। लेकिन अब थोड़ी सी डायनेमिक्स चेंज हुई हैं और मुल्तान सुल्तान की हार में सबसे कलीदी किरदार किसी और का नहीं, टीम को लड़ाने वाले मोहम्मद रिजवान का है। क्योंकि आज भी देख लीजिए आज के मैच में जब अभी मैच बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, कराची किंग्स अभी इतना फ्लो में नहीं था, इन्होंने दूसरा ओवर ब्रेसवेल को देके तबाही निकाल दी। और ये वो समझ रहे थे कि ब्रेसवेल के सामने शायद मोहम्मद रिजवान है या फिर बाबर आजम है, और पूरे ये 10 मैचेस में यही समझते रहेंगे कि ब्रेसवेल बहुत बड़ा बॉलर है, क्योंकि ब्रेसवेल मोहम्मद रिजवान को भी आउट कर देता था और स्पेशली बाबर आजम को भी आउट कर देता था। और उसकी पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी दीदनी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, कप्तानी की बात आ जाए तो अपनी ओपनिंग के हवाले से सवालात हैं, फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मिस यूटिलाइज किया गया 3-4 गेम्स में। उसके बाद अगर आपकी बॉलिंग की बात की जाए तो बार बार विली को मार पड़ी है, जॉर्डन को आप देखें ना, विले 4 ओवर्स में स्नैन 24 रन दे रहा है और जैसे आप खुद बात कर रहे हैं ब्रेसवेल की, वो 1 ओवर्स में 24 रन दे रहा है। फर्क तो है ना, आप ठीक बात कर रहे हैं इसमें तो। जी हाँ बिल्कुल, देखे ना, उन्होंने ये शायद सोच लिया कि ब्रेसवेल बहुत बड़ा बॉलर है क्योंकि वो हमें नहीं मारने देता। ये ब्रेसवेल जब अनफॉर्चुनेटली मुझे एक जुमला कहना पड़ेगा कि इसने बिल्कुल नाकू चने चुपवाए हुए थे बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को, न्यूजीलैंड में भी और पाकिस्तान में भी। अब वही उनके जहन में चल रहा था कि ब्रेसवेल बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन जब वो ब्रेसवेल को दूसरे या चौथे ओवर में लेके आए तो टीमों ने उनके परखच्चे उड़ाए। और वो जो बात करें ना हैदर अजहर की, डेटा ड्रिवन टीम थी मुल्तान सुल्तान की, और इसी वजह से मुल्तान सुल्तान 2-3 फाइनल भी खेली है, एक फाइनल जीती भी है। हैदर अजहर जब से इस टीम में गए तो इस टीम का सारे का सारा दारोमदार मोहम्मद रिजवान पे आया और उसके साथ साथ इनके चहेते कोच अब्दुल रहमान पे, उन पे आया। वो जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं वो बेचारे क्या करेंगे आके 2-3 महीने के लिए। सो इन लोगों ने बेसिकली एक नेक्सस बनाया हुआ था, और ये जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हुई है इसी तरह से मुल्तान सुल्तान की तबाही भी आपको नजर आ रही है। यार अबू बकर साहब, पूरी तबाही नज़र आ रही है मुल्तान सुल्तान में। अली तरीन का कितना हाथ? अली तरीन साहब पहले दिन से लेकर अभी पाकिस्तान सुपर लीग शुरू नहीं हुई थी, आपको भी पता है, हसनैन को भी मालूम है कि जब अभी शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले वो पॉडकास्ट में कहना शुरू हो गए थे पाकिस्तान सुपर लीग ठीक नहीं है, इसमें ये मामला ठीक नहीं है। उधर से कराची किंग्स के ओनर वो ट्वीट कर रहे थे, तो ये मसले मसाइल, और आज के दिन तक, आज से 2 दिन पहले भी वो बयान दे रहे थे। सर ये उनकी तवज्जो मेरे ख्याल में अली तरीन साहब की भी ये नहीं थी कि मेरी टीम जीते या क्रिकेट अच्छी खेले, लगता है उनकी तवज्जो भी कहीं और थी। उनके मकासद क्या थे ये सारा कुछ करने का, जब टीम तो उनकी परफॉर्म नहीं कर पाई। प्रैक्टिकली स्पीकिंग लुकमान, ये जो टीम या फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स होते हैं, ग्राउंड में मैचेस में उनका जो इम्पैक्ट होता है या रोल होता है सबसे कम होता है। जी जी, इट्स नॉट अबाउट ऑनरशिप के ऑनर कौन है या अली तरीन क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे मुल्तान सुल्तान की अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। जब आप एक मैनेजमेंट बना देते हैं, जब आप एक बंच ऑफ मैनेजमेंट का बना देते हैं, ये हमारा कोचिंग पैनल होगा, यहाँ पर हमारे मैनेजर होंगे, तो उसके बाद जो ऑनर का रोल होता है वो बड़ा लिमिटेड सा होकर रह जाता है। जब आपने एक टीम अनाउंस कर दी, जब टीम और स्क्वाड अप अनाउंस करते हैं तो उसमें कोचेस पैनल भी होता है, उसमें आपके मैनेजर्स भी होते हैं, आपके एनालिस्ट भी होते हैं, सारा एक बंच होता है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है। नाउ इट्स अप टू अली तरीन के वो कैसे इस चीज को पॉप अप करते हैं कि जो रोल मैंने कोचेस को दिया था, चाहे 2 फॉरेन कोचेस हैं, साथ अब्दुल रहमान जिस तरह जिक्र किया हसनैन ने भी उनका, और इसके साथ साथ जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान। देखें, मैं शायद थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करना चाहूंगा हसनैन से कि सारा आप मलबा मोहम्मद रिजवान पे नहीं गिरा सकते। ही इज द सेम कैप्टन जिन्होंने लीड करते हुए मुल्तान को बैक टू बैक जो है वो फाइनल खिलवाई, ये वही सेम टीम थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैदर अजहर के जाने के बाद, इनके पास कोई ऐसा माइंड नहीं था जो टीम के बैलेंस को सामने रखते हुए कि कौन से प्लेयर्स शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी फ्रेंचाइजीज में, तो उनको फिल किसने करना है ब्लैंक को। जिस तरह कि हम एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गई मिडिल फेज में। अब्बास अफरीदी एक ऐसा फैक्टर हुआ करते थे जो डेफिनेटली 4 ओवर्स उस फेज में आके करवाते थे जो बड़े क्रूशियल होते थे। ना सिर्फ वो इकोनॉमिकल थे बल्कि डेथ ओवर्स में, मिडिल फेज में जो उनके 2 ओवर्स होते थे, विकेट टेकिंग ऑप्शन थे वो। उनके जाने के बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया, ऑलराउंडर नहीं आया या बॉलर नहीं आया जो उसको फिल करता। और साथ ही साथ क्रिस जॉर्डन पे बड़ा रिलाई करती रही मुल्तान सुल्तान, बट नॉट एनी मोर।
थ्रू आउट इस सीजन में हमने देखा कि क्रिस जॉर्डन की जो परफॉर्मेंस थी बॉलिंग स्पेशली वो डिक्लाइन में रही। और मैं एक और मजे की बात आपको बताऊं, ना सिर्फ बॉलिंग डिक्लाइन में रही, जब आप माइन्यूटली देखें क्रिस जॉर्डन की परफॉर्मेंस को तो उन्होंने फील्डिंग में भी अपना 100% नहीं दिया। कई दफा हमने देखा कि ऐसे क्लोज कैचेस या ऐसी बाउंड्रीज जो नॉर्मली जब क्रिस जॉर्डन का पीक हुआ करता था वो उसको कैच भी पकड़ सकते थे, रोकते थे, वो उन्होंने एफर्ट नहीं दिखाई इस दफा। वो सब कुछ आपको नजर नहीं आया। हसनैन, आप क्या कहेंगे इस पर, जब अबू बकर ये कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर रिजवान को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान सुपर लीग में इसी मुल्तान ने ट्रॉफी जीती भी, फिर फाइनल भी खेले और इसी टूर्नामेंट में वो खुद तो टॉपर हैं, सबसे ज़्यादा रन्स भी उन्हीं के हैं, लेकिन उनकी टीम चाहे बाहर हो रही है, तो कैसे सर उन अकेले को उसका जिम्मेदार कहलाया जाए? देखिए, आप ये देखिए कि जब वो टॉपर थे तो उनकी अपनी फॉर्म कैसी थी, वो इंपैक्ट वाले रन्स बना रहे थे। अब वो इंपैक्ट वाले रन्स नहीं बना रहे अनफॉर्चुनेटली। और आप देख लीजिए कि आप पड़ोस में देख लीजिए आईपीएल में कितने ज्यादा सक्सेसफुल रहे रोहित शर्मा। 5 ट्रॉफीज उन्होंने मुंबई इंडियंस को जितवाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उन्होंने बाहर बैठा दिया जब उनकी यूटिलिटी नहीं थी। वो एज ए बैट्समैन आज भी 30-35 रन कर रहे हैं, कभी कभार 50 कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे हार्दिक पांड्या को कप्तान लेके आगे। जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं वो अभी तक स्टक हैं उसी ओल्ड स्कूल ऑफ माइंड में, जहां पे रिजवान और बाबर कप्तान होंगे और उसी तरह से ग्राउंड फिल होगा। अनफॉर्चुनेटली अब हमने देखा है कि उस तरह से ग्राउंड भी फिल नहीं होते, क्योंकि आपने कुछ नया फ्लेवर तो दिया नहीं, ना कोई नए कप्तान लाए, ना कोई नए प्लेयर लाए, ना नए बैटर आ रहे हैं, ना नए बॉलर आ रहे हैं। हम उसी पुराने ट्रेडिशनल स्टफ में फंसे हुए। और देखिए, आपने कहा ना कि जिस तरह अबू बकर कह रहे हैं कि हैदर अजहर का जाने का फर्क पड़ा, तो हैदर अजहर को तो अली तरीन रोक सकते थे, रिजवान रोक सकते थे, वापस भी आ सकते थे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको 5-10 लाख रुपए ऊपर करना होता है, उनको वापस भी बुला सकते हैं। लेकिन उनको वापस इसी वजह से नहीं लाया गया ना कि यहाँ पे अपने आप को रिजवान भी कुल कायनात समझते हैं, अब्दुल रहमान भी कुल कायनात समझते हैं, और वो जो नेक्सस बना हुआ है उसने मुल्तान सुल्तान को भी अनफॉर्चुनेटली तबाह किया। और उसमें अली तरीन साहब का भी बहुत बड़ा रोल है कि जिन्होंने स्टार्ट में तो पॉडकास्ट करके पूरी पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर सवालिया निशान उठाए, लेकिन अपनी अगर टीम की बात की जाए तो वो हार के बावजूद भी एक प्रेजेंटेशन करते हैं और रोज बरोज कोई ना कोई सिविनियर दे रहे होते हैं। सो उनके खेमे से भी कोई ऐसी चीज नहीं लग रही कि उनको हार का दुख है। ऐसे लगता है कि वो प्रिपेयर थे और उनको पता था कि रिजल्ट ऐसे ही होंगे और ऐसे ही रिजल्ट उनकी फेवर में आ रहे हैं, उनकी फेवर में नहीं जा रहे। सो इस वजह से वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जितना भी नेक्सस बना हुआ है मुल्तान सुल्तान का, अगर इसको वास्टली चेंज ना किया गया नेक्स्ट सीजन में, तो मुल्तान सुल्तान की वो हाइप नहीं रहेगी जो हाइप बनी हुई थी कि अभी रिसेंटली फ्रेंचाइज आई थी, 4 फाइनल खेल गई, एक उन्होंने फाइनल जीत लिया, लेकिन अब तो वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब वकर अगर रिजवान कैप्टन ना होते मुल्तान सुल्तान्स के, कोई और कैप्टन होता, कोई भी होता, तो आपके ख्याल में यही नतीजे आते? देखिए लुकमान, रिजवान की कैप्टनसी को रूल आउट करने के लिए तो शायद हमें पिछले एडिशंस में जाना ज़रूरी पड़ेगा, उसको समराइज करना पड़ेगा। उस टाइम टीम का जो कॉम्बिनेशन था, जो परफॉर्मेंस थी, वो ऐसी थी कि आपके पास 2-3 और ऑप्शंस थी जिसमें आप अगर रिजवान को कैप्टन नहीं भी बनाते, रिलैक्स करते हैं, तो कोई और कैप्टन हो सकता था। लेकिन अगर आज के मैच की भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उन 11 में से लुकमान कोई ऐसा रिजवान के अलावा प्लेयर नहीं नजर आ रहा जिसको आप कैप्टन के रूप में या कैप्टन की सूरत में मुल्तान सुल्तान्स को लीड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसका रीजन यही है, हम वापस बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं, कि शायद इनको रियलाइज जरूर हुआ होगा इस कोचिंग स्टाफ को कि हमने अच्छे टाइम पे अच्छी ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स को मिस किया, जो हमारी कमजोरी थी उसको हमने सॉर्ट आउट नहीं किया, एड्रेस नहीं किया। वेयर एज ये उसी तरह रिलाई करते रहे, जिस रास्ते ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि देखें वो जो डाटा होता था उसके ऊपर रिलाई करके आप प्लेयर्स को पिक एंड चूज करते थे और यार लेफ्ट करते थे। इस दफा ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ बड़े नामों को देखा गया, यार बिग बैश में या फलानी लीग में उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये नहीं देखा गया कि वो हमारे पास कैसे किस नंबर पे आके फिट ऑन होगा या हमारी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिजवान की कैप्टनसी पे आप जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन ये चीज रूल आउट नहीं कर सकते कि रिजवान के अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जितने प्लेयर्स थे, उन्होंने भी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दी। हसनैन, आपके सामने भी यही सवाल है कि अगर मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन मोहम्मद रिजवान इस एडिशन में ना होते, कोई और कैप्टन होता, तो आपके ख्याल में ऐसी परफॉर्मेंस आती इसी टीम के साथ, सेम स्क्वाड के साथ, या कुछ डिफरेंट हो सकता था, लड़कों को लड़ाया जा सकता था, लड़के लड़ते हुए नजर आए? मुझे तो इस पूरे टूर्नामेंट में खुद मोहम्मद रिजवान भी ऐसे लगा जैसे रूठे रूठे से हैं, जैसे हम माजी में उनको खेलते हुए देखा, इसलिए हमने ये फील किया, मैंने फील किया, पता नहीं आपने किया हो या नहीं। तो इस पर आप कमेंट करें कि अगर वो ना होते तो कोई और कैप्टन होता तो बेहतर नतीजे आ सकते थे। देखिए, आपको एक मिसाल में अभी देता हूं, उस मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेटा ग्लैडिएटर के साउथ शकील के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि उनकी शायद T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती, लेकिन उनकी कप्तानी बहुत ही इंप्रेसिव है। जिस तरह कराची के खिलाफ उन्होंने मैच जीता, फिर 1-2 मैचेस और भी देख लीजिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जीते अपनी कप्तानी की वजह से। सो अनफॉर्चुनेटली रिजवान की कप्तानी में वो डेप्थ नजर नहीं आ रही, वो उनके डिसीजंस में वो कमाल नजर नहीं आ रहा जो पहले था। और उसकी वजह यही है कि उनकी जो अपनी फॉर्म है उसमें इंटरनेशनली एक डिप आया, फिर इंटरनेशनली वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर सके।
अबू बकर ने जो कहा ना कि उनको रिजवान के अलावा कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ एक सवाल है वो आपके पास भी लेके आता हूं, अबू बकर भी अगर इसको एड्रेस करना चाहें, कि जब इसी क्रिकेट में आज से 3-4 साल पहले शाहिद अफरीदी हुआ करते थे, हफीज हुआ करते थे, शोएब मलिक हुआ करते थे, तो उनके आगे की दुनिया हमें नजर नहीं आती थी। लेकिन जब हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, टीम में नए प्लेयर्स आए, बाबर आजम आए या फिर इमाद वसीम आए या फिर मोहम्मद रिजवान आए, इनको कप्तानी दी गई, तो इसमें नए लड़के भी आए, नए कप्तान भी आए, नए जोश वलवला भी आया। इसी तरह से आप अगर पड़ोस में देखेंगे आईपीएल में, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ऋषभ पंत की शक्ल में, या और भी बहुत सारे नए लड़के हैं जिनको कप्तानी दी गई है और वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये जो 6 या 8 अगले सीजन से फ्रेंचाइजीज होंगी, यहां पे अपने कप्तानों को प्रिपेयर करना होगा, और उन कप्तानों को प्रिपेयर करना होगा जो आपकी सिस्टम से 13 से 16 से 19 से निकल के आए, उनको कप्तानी दें। जिस तरह से अगर रजत पाटीदार की कप्तानी में विराट कोहली खेल सकते हैं, तो बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान किसी की कप्तानी में क्यों नहीं खेल सकते? अब आप देख लीजिए कि इट इज अंडरस्टूड कि बाबर आजम पाकिस्तान की क़यादत वापस नहीं करेंगे। इट इज अंडरस्टूड कि चैंपियंस ट्रॉफी के डिबैकल के बाद रिजवान पाकिस्तान की जो क़यादत है वो वापस नहीं करेंगे, तो उनको आप लीग में क्यों कैप्टन रख रहे हैं? लीग में भी किसी ऐसे बंदे को कैप्टन रखें कि एक कंपेटिटिव कैप्टन्स का भी माहौल पैदा हो, जो वहां पे अच्छा परफॉर्म करे, जिसके डिसीजन अच्छे हों। इस तरह नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी की तरह रातों रात आपने उठा के उसको कप्तान बना दिया, हालांकि उसकी कप्तानी के डिसीजन बड़े इरैशनल किस्म के होते थे, आपने उसको कप्तान बना दिया। आपको पूरी इस लीग को अपने इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में देखना होगा, और यहां पे अगर आप तजुर्बात करना चाहते हैं तो रिजवान के अलावा हजारों ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप एज ए कप्तान रख सकते हैं। मुल्तान सुल्तान में अगर नहीं भी होंगे तो आप किसी और फ्रेंचाइजी उठा लें। आप लेट्स सपोज अगर सलमान अली आगा थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, मुल्तान सुल्तान इतना अगर इंटेलिजेंट होता, उनको वहां से उठा के, वो हाल ही में T20 के हमारे कप्तान भी हैं, आगे भी वो कप्तानी करेंगे बांग्लादेश के टूर में, उनको आप कप्तानी दे देते, आप यहां पे भी फर्क नजर आ जाता। सही है। एक ब्रेक लेंगे। हसनैन लियाकत और अबू बकर बिन तलत मौजूद हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आज के मैचेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान्स की बात कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।